कुरान एक नजर में हिदायत, सब्र और रहमत का पैगाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरान शरीफ के बारे में, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया पैगाम है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान का असली पैगाम क्या है और किस तरह कुरान हमें हिदायत, सब्र और रहमत की तरफ बुलाता है। 8 कुरान का तारुफ। कुरान मजीद व आखिरी किताब है जिसे अल्लाह ने अपने नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल किया। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान हमें बताता है कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ की खुशियां और गम सब फानी है, असली जिंदगी आखिरत है। इसीलिए कुरान का पैगाम है कि इंसान को रूहानी और अखलाकी तौर पर तैयार करना, ताकि वह आखिरत में कामयाब हो। कुरान की हर आयत एक रोशनी है। जैसे कि अल्लाह फरमाता है, यह किताब बिना शक के है और यह परहेजगारों के लिए रहनुमाई है। 2 हिदायत का पैगाम। हिदायत का मतलब है सही रास्ता दिखाना। कुरान इंसान को वही रास्ता दिखाता है जो अल्लाह को पसंद है। हर नमाज में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। हिदायत के 3 बड़े पहलू हैं। अखलाकी हिदायत, सच बोलना, जुल्म न करना, इंसाफ करना और लोगों के साथ भलाई करना। रूहानी हिदायत, अल्लाह की याद, इबादत और तकवा। मुआशरती हिदायत, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें भाईचारा, बराबरी और अमन हो। कुरान कहता है, तुम सब इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो और अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। 3 सब्र का पैगाम। सब्र कुरान का बहुत अहम पैगाम है। जिंदगी में हर इंसान मुश्किलों का सामना करता है। कभी माल का नुकसान, कभी बीमारियां, कभी रिश्तों की परेशानियां। कुरान सिखाता है कि मुश्किल वक्त में हौसला रखना और अल्लाह पर भरोसा करना सबसे बड़ी इबादत है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के 3 रूप होते हैं। इबादत में सब्र, नमाज, रोजा, ज़कात जैसी इबादतों को लगातार निभाना। गुनाह से बचने में सब्र, बुराई से दूर रहना। मुसीबत में सब्र, कठिन हालात में हिम्मत और भरोसा रखना। हजरत मोहम्मद की इसकी जिंदगी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तब भी उन्होंने सब्र किया। जब ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे तब भी आपने उनके लिए दुआ की। आज के दौर में जब लोग तनाव और उदासी में डूबे रहते हैं, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असली सहारा है। 4 रहमत का पैगाम। कुरान का एक और बड़ा पैगाम है रहमत। अल्लाह खुद को अर-रहमान और अर-रहीम कहता है, यानी अल्लाह की रहमत हर चीज पर छाई हुई है। कुरान कहता है, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। रहमत का मतलब है इंसानों पर दया और मदद करना। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। रहमत के 3 मरातिब हैं। खानदान पर रहम, बच्चों और बड़ों का ख्याल रखना। गरीबों पर रहम, उनकी मदद करना। जानवरों पर रहम, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना। रहमत इंसानियत की असली रूह है। अगर समाज में रहमत भर जाए तो वहां न नफरत होगी और न ही जुल्म। 5 हिदायत, सब्र और रहमत। आपसी ताल्लुक। ये तीनों बातें, हिदायत, सब्र और रहमत, आपस में गहरी जुड़ी हुई है। हिदायत इंसान को रास्ता दिखाती है, सब्र उसे उस रास्ते पर कायम रखता है, रहमत उसे इंसानियत और मोहब्बत सिखाती है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में ये तीनों बातें आ जाएं तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है। 6 आज के दौर में कुरान का पैगाम। आज का जमाना बहुत सारी चुनौतियों से भरा है। सोशल मीडिया, दुनियादारी और खुदगर्जी ने इंसान को रास्ता भटका दिया है। कुरान हमें सिखाता है कि तनाव का हल अल्लाह की याद और सब्र, जुल्म का हल इंसाफ और रहमत, नफरत का हल मोहब्बत और हिदायत। कुरान हर जमाने के लिए रहनुमाई है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। नतीजा दोस्तों, कुरान का असली पैगाम 3 अल्फाज में समेटा जा सकता है। हिदायत, सब्र और रहमत। हिदायत से जिंदगी को रास्ता मिलता है, सब्र से हौसला और ताकत मिलती है, रहमत से दिलों में मोहब्बत और सुकून पैदा होता है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि अमल करने की किताब है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो न केवल हम कामयाब होंगे बल्कि समाज भी रोशन होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी कुरान और इस्लामी पैगाम से जुड़ी नई वीडियो मिलती रहे। मजीद मालूमात के लिए मेरी वेबसाइट कुरान के पैगाम पर जाएं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।